हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब सर्दी जाने का समय आ रहा है, तो गमले और ज़मीन में कैसे लगाएं डहलिया आज जानेंगे। और ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। तो जल्दी से अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करें वीडियो। देखिए, ये क्यारी यानी कि ज़मीन में लगा हुआ डहलिया का पौधा है और रंग बिरंगे ये फूल जो हैं खिलना शुरू हो गए हैं। और इनकी जो फ्लावरिंग होती है वो जनवरी एंड से शुरू हो जाती है और तकरीबन अप्रैल तक लगातार ये फूल खिलते रहते हैं। जब ये फूल खिलना शुरू होते हैं तो इतने खूबसूरत लगते हैं। आप देख सकते हैं ये जो डहलिया का फूल है ये सिंगल पेटल है, यानी कि सिंगल लेयर्ड है। कई सारे पेटल्स हैं बट सिंगल लेयर्ड, यानी कि फूल का घेरा सिर्फ एक बार है। जबकि इसमें डबल पेटल डहलिया भी होता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, एकदम गुम्बद के आकार का होता है। तो रंग बिरंगे जब डहलिया खिलते हैं तब ये देखने लायक होते हैं। इसमें कई तरीके के वेरिएशंस होते हैं और मुख्य रूप से ये ट्यूबर से और इसका बीज जो होता है उससे भी पौधा तैयार किया जाता है। अभी क्या है कि डहलिया का फूल का जो पौधा है वो नर्सरी में लोगों ने लगा रखा है या आपने घर में कहीं बीज बुन रखा है, और चाहे तो आप नर्सरी से भी पौधे खरीद के ला सकते हैं। ऐसे भी क्या होगा कि अभी छोटा पौधा लगाएंगे तो वो आपको लगभग 5 रुपए तक का पौधा नर्सरी में मिल जाएगा। और कई नर्सरी वाले इसको 10 से 15 रुपए में भी सेल करते हैं, 50 रुपए में भी सेल करते हैं। लेकिन 3 रुपए से 5 रुपए में ये पौधा किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा, जो कि छोटी मोटी नर्सरी है उससे आप ले सकते हैं। आप ही नर्सरी में जब पौधा लेंगे तो ये ज़रूर कहकर उससे लीजिए कि आपको कौन से कलर का डहेलिया चाहिए, क्योंकि रेड कलर, येलो कलर, वाइट कलर, पिंक कलर, इसके अनेकों रंग होते हैं। तो आपको जो भी रंग पसंद हो उस कलर का आप उससे पौधा लेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इस पौधे को हम कैसे लगाएंगे। आप देखिए यहाँ पर जो है नर्सरी में डहेलिया के बहुत सारे पौधे तैयार हो गए हैं और इसको खुरपी के माध्यम से धीरे से हम ज़मीन से निकाल रहे हैं। फ्रेंड्स, जब भी पौधा निकालें उससे पहले ज़मीन को हमें अच्छी तरीके से गीला कर देना चाहिए, यानी कि एक दिन पहले आपको पानी लगा देना चाहिए ताकि थाले सहित इस तरीके से डहेलिया आप निकाल सकें। इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, यानी ट्यूबर फॉर्म में होती हैं। तो ट्यूबर अगर टूट गया तो आप वो पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से निकाल कर आप किसी डलिया में रख लें ताकि पौधा आपका ठीक ठाक रहे और छाया भी रहे, उस पर डायरेक्ट धूप ना पड़े। आपको मैं दिखाती हूँ कि देखिए कैसे इसमें ट्यूबर होता है। छोटा सा ट्यूबर है, अगर ये ट्यूबर टूट जाएगा तो आपका डहेलिया का पौधा खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, टूटे नहीं। अब इसको डहेलिया के पौधे को हम ज़मीन में लगाएंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले अच्छी तरीके से मिट्टी को आप तैयार कर लेंगे, यानी मिट्टी आपकी बहुत टाइट नहीं रहे, अच्छे से भुरभुरी हो जाए। देखिए वहाँ पर मिट्टी टाइट था, यहाँ पर मिट्टी काफ़ी नरम है। तो हम जहाँ पे भुरभुरी नरम मिट्टी है इसको अच्छे से कुदाल से चलाकर भुरभुरा बनाएंगे। फिर इसमें हम एक एक पौधा लगा देंगे। प्रत्येक पौधे के बीच की दूरी लगभग 1 फीट रहनी चाहिए, यानी कि पौधे से पौधे का दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन का दूरी भी 1 फीट, क्योंकि ये पौधा बाद में बड़े होकर काफ़ी ह्यूज हो जाता है। ऐसे में इस पौधे को सही तरीके से लगाना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इस पौधे को लगा, इसके बाद इस पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि पौधा अच्छे से सर्वाइव करे। पौधे को हमेशा शाम के समय में लगाना चाहिए और थोड़ा सा ही पानी देना चाहिए, फिर नेक्स्ट डे उसमें दोबारा पानी देना चाहिए तो पौधा चल जाएगा। अब इसमें बात आती है स्टैकिंग की। क्या होती है स्टैकिंग, ये मैं आपको बताऊंगी। बांस की फट्टी या किसी भी लकड़ी के सहारे पौधे को सहारा देने की प्रक्रिया को हम स्टैकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब ये पौधा बड़ा हो जाता है, यानी कि पौधा लगाने के लगभग 20 से 25 दिन बाद आपका पौधा इस तरीके से हो जाएगा। नई नई कलियां भी शुरू हो जाती हैं आना, और ऐसे में पौधे का जो वेट होता है बढ़ जाता है, क्योंकि इसका फूल काफ़ी हैवी होता है। तो अगर इसको आप सहारा नहीं देंगे तो ये पौधा आपका गिर सकता है। खासकर अगर आपने डबल पेटल, मल्टी पेटल डहेलिया लगाया हुआ है तब आप इसको ज़रूर स्टैकिंग करें। देखिए यहाँ पे छोटा सा कीड़ा भी लग गया है, कीड़े की रोकथाम के लिए आप दवा का स्प्रे करें। तो यहाँ पे देखिए सारे ही पौधों में हमने स्टैकिंग कर दिया है, यानी कि 20 से 25 दिन बाद पौधे में बांस की फट्टी या लकड़ी जरूर लगा दीजिए। अगर डबल पेटल और मल्टी पेटल डहेलिया है तो उसका हैवी फूल होता है, और सिंगल पेटल है तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी मल्टी ब्रांचेज हो जाती हैं तो वो पेड़ गिरता नहीं है, उसमें आपको स्टैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रक्रिया को हम स्टैकिंग कहते हैं।
यहाँ से पौधे की जो फूल खिलते हैं उसकी क्वालिटी बरकरार रहती है। छोटी-छोटी कलियाँ देखिए पूरी तरीके से भर गई हैं और अभी कम से कम इनको 10 दिन और लगेगा जब ये ओपन होंगी। यानी कि पूरी तरीके से देखा जाए तो अभी जनवरी चल रहा है और 15 फरवरी के आसपास इसमें फूल खिलना शुरू हो जाएँगे। यानी कि ठीक 1 महीने बाद इस डहेलिया में फूल लगने शुरू हो जाएँगे जो अभी हमने प्लांट किया है। तो आप भी जल्दी से नर्सरी से पौधा लाकर डहेलिया गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा दीजिए। इससे पौधा आपको सस्ता पड़ेगा क्योंकि जब आप पूरा बना बनाया डहेलिया लेते हैं यानी कि गमले में लगा हुआ डहेलिया लेते हैं उस समय इसकी कॉस्ट लगभग 150 से 200 तक हो जाती है जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। यहाँ पे देखिए पूरा ही ऊपर में देखिए नीचे ऊपर की तरफ में 3 से 4 कली आ चुकी है यानी कि इस सब फूल फ्लावरिंग बड है और जो खिलना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई कीट पतंगा है तो उसके लिए इमिडाक्लोरोपिड दवा 1 ml 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दीजिए तो उसमें किसी भी प्रकार का कीट पतंगा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स ये रहा देखिए इसमें अब क्या है कि फ्लावरिंग शुरू हो गई तो आप देख सकते हैं कि कितना हैवी थोड़ा सा फ्लावर होता है तो पौधा जो है गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए स्टैकिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जैसे ही फूल आना शुरू हो यह पौधा साइड से झुक गया है जबकि इसमें स्टैकिंग किया हुआ है। तो पौधों में जो फूल आते हैं उसका वजन नहीं रोक पाने के कारण ही ये पौधा गिरता है। तो हमें इसमें स्टैकिंग जरूर कर देना यानी कि पौधे को सहारा जरूर दे देना है यदि हम चाहते हैं कि हमारे भी घर में हमारी बगिया में इस तरीके के रंग बिरंगे फूल खिले। मैरून रंग का डहेलिया बहुत अच्छा लगता है तो आप जब नर्सरी में जाएं तो जो नर्सरी वाले हैं उनसे आप मैरून कलर का डहेलिया जरूर मांगिएगा, अच्छा लगता है। देखिए ये पिंक कलर का है, ये भी मुझे तो ये पिंक कलर का भी बहुत पसंद है, वाइट और पिंक है तो आप अपनी पसंद का डहेलिया उनसे ले सकते हैं। तो अब जानेंगे कि पॉट में यानी गमले में कैसे लगाएंगे डहेलिया। देखिए इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी जो मिट्टी है वो अच्छी होनी चाहिए, भुरभुरी और सैंडी सॉइल होनी चाहिए। मिट्टी कैसे बनानी है इस पर भी नीचे दिए लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। इसके लिए आप जो है सरसों की खल्ली ज़रूर लीजिएगा। सरसों की खल्ली और उसमें यूरिया आपको मिला देना है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर जो मटेरियल तैयार होगा उसको आप मिट्टी के साथ डाल देंगे यानी कि मिट्टी भरते समय इसको मिला देंगे। 2 मुट्ठी एक गमले में आपको मिला देना है। तो इसके लिए आप एक खाली पॉट लेंगे, उसमें नीचे देखिए कंकड़ डला हुआ है, कंकड़ डाल देंगे। उसके बाद इस मिक्सचर को आप डाल देंगे, हाफ गमले में मिट्टी भरेंगे। उसके बाद थोड़ी सी देखिए 1 मुट्ठी आपने उसमें सरसों की खल्ली और यूरिया जो मिक्सचर था उसको डाल देना है। उसके बाद क्योंकि देखिए बाजार से जब लाएंगे टहलिया तो वो तो आपको पॉलीथीन बैग में मिलेगा या छोटे छोटे गमलों में मिलेगा, तो उसमें से निकाल कर आपको बिल्कुल थाले को तोड़िए नहीं, इस तरीके से आपको भर देना है। देखिए है ना कितना आसान। और अगर आप थाला तोड़ के लगाएंगे तो रूट्स होती हैं वो डैमेज हो जाएंगी और जिससे क्या होगा कि आपका डहेलिया का पौधा नहीं चलेगा, सूख जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है और लगाने के बाद देखिए आपका ये जो पौधा है इसको जब भी निकालिए अच्छे से निकालिए। एक पौधा हमने इसमें घास थी उसको निकाल दिया है। मैं फिर एक बार आपको दिखा रही हूँ, ये जो है बाजार से लाया हुआ गमला है जिसमें कि डहेलिया लगा हुआ है और इसी से हम निकालेंगे डहेलिया को और फिर से लगा देंगे। तो देखिए ये जो है आपका हमारा जो गमला है तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी ज़मीन में और गमले में डहेलिया जल्दी से लगा लीजिए ताकि 15 फरवरी के आसपास आपके घर में भी इस तरीके के गमले में डहेलिया खिले। थैंक यू सो मच।